दिस इज एक्चुअली टॉपिक 1.2 एक्सरसाइज। ये बहुत इजी टॉपिक है और इसके अंदर हम तीन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और फिर एक और होता है वन टू वन फंक्शन। तो पहला है वन वन फंक्शन, देन वी हैव ऑन टू फंक्शन, और जो थर्ड है वन टू वन फंक्शन, उसको हम बाद में लिखेंगे, बट अभी फोकस कर रहे हैं सिर्फ वन वन पे और ऑन टू पे। वन वन को इंजेक्टिव भी बोला जाता है, यानी एक नाम है इनफैक्ट, आप इंजेक्टिव डी भी बोल सकते हो, इंजेक्टिव इंजेक्टिव डी सेम थिंग। ऑन टू को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, कैन बी सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और जब भी हम बात करेंगे इस तरीके से, हर क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा जरूर होगा, एफ डॉट डॉट ए एरो बी। अब इसको रीड कैसे करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, दोबारा बोलते हैं एफ सच दैट ए टू बी, यानी इसका मतलब ये है कि वो ए से इनपुट लेगा, क्योंकि इनपुट वैल्यू है वो एफ फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया जाएगा वो ए से इनपुट लेगा और बी से वो आउटपुट लेगा। तो ये मतलब है कि ए से वो इनपुट ले रहा है, बी से वो आउटपुट ले रहा है। इन केस दोनों के दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों रियल बन जाते हैं, तो उस फंक्शन को बोलते हैं एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन। ये एक्चुअली लेम का टॉपिक था, वैसे थोड़ा सा रिवाइज कर लिया बिकॉज यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर इनपुट और आउटपुट दोनों मेरे सेम है, यानी कि रियल नंबर्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। इसके अलावा अगर आपको ए और बी नंबर सिस्टम में कोई और आ रहा है, लाइक नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, फोर नंबर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, तो उसको हम सिंपल एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एफ फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर ही बोलते हैं। उसको कोई ऐसे वो स्पेसिफिक नाम नहीं होता, स्पेसिफिक नाम होगा सिर्फ रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कम बैक टॉपिक फ्रॉम वन टू वन। हाँ जी तमन्ना जी बोलिए। तमन्ना हाँ जी सर। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दोगे थोड़ा? बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो जो पहले वाली बात थी वो तो सिर्फ मैंने ये बताया था कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम फंक्शन वन वन पढ़ने वाले हैं, ऑन टू पढ़ने वाले हैं, और उसी के बारे में मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अभी वन वन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से ये मेरे पास इनपुट वैल्यूज हैं और दीज आर माय आउटपुट वैल्यूज व्हिच आर ए एंड बी। ए के अंदर नंबर है लेट्स से वन, ए लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पे नंबर है वन टू थ्री फोर। ए अप्रोच कर गया वन पे, बी अप्रोच कर गया टू पे, और सी अप्रोच कर गया थ्री पे। ए अप्रोच टू वन, बी अप्रोच टू टू, एंड सी अप्रोच टू थ्री, राइट। सो अब एक नए नाम देते हैं, बिकॉज मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट नाम होने जरूरी है, बट उसको हम इजी नाम से भी समझ सकते हैं। तो देखो ए बी सी, अब ए अप्रोच कर रहा है वन पर, बी अप्रोच कर गया टू पे, सी अप्रोच कर रहा है थ्री पे। ए अप्रोच कर गया वन पे, बी अप्रोच कर रहा है टू पर, सी अप्रोच कर रहा है थ्री पे, यानी एक नंबर को अप्रोच कर रहा है, एक वैल्यू को ही अप्रोच कर रही है। यानी जितनी भी ए के पास एलिमेंट्स हैं वो बी के यूनिक एलिमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब ए के जितने भी एलिमेंट हैं, अब बोलने में कितना अजीब सा लग रहा है, एक काम करते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं, और इनके एलिमेंट्स को मैं बोलूंगा प्री इमेज, और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उन्हें बोलोगे इमेज। सो अगर प्री इमेज की एक ही इमेज आ रही है, प्री इमेज की एक ही इमेज आ रही है, तब उस फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। वाई वन वन फंक्शन? वन प्री इमेज हैज वन इमेज, दैट्स व्हाई वन वन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट तो अपना रेज हैंड करो। राइट, और डेफिनेशन अकॉर्डिंगली हम क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स, और मैं एलिमेंट्स की जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ प्री इमेज। आप इसे एलिमेंट भी यूज कर सकते हो वर्ड, आप प्री इमेज यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर पूरी फैसिलिटी है, मतलब लिबर्टी इनफैक्ट। सो ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे प्री इमेज ऑफ ए हैव, आप ये पर ये नहीं बताओ हैव आएगा हैज आएगा, वो बता देना जब पूरा हो गए,
if all elements of pre-image of A have unique, single image होगा unique, नहीं थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, if all elements of A are yes uniquely linked with elements, अब यहाँ पे elements की जगह पे मैं वर्ड कर रहा हूँ image of B, then F is called 1 1. Okay. इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ पूरी डेफिनेशन को. अब A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट मतलब प्री इमेजेस, तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो यूनिकली लिंक्ड है, अब यूनिकली लिंक का मतलब क्या होगा, A आपका 1 से लिंक्ड है, B आपका 2 से लिंक्ड है, C आपका 4 से लिंक्ड है, इन दैट केस F को हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन. ठीक है. सो यहाँ पर अगर यहाँ तक अगर इस डेफिनेशन में या इस कॉन्सेप्ट में अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज करो, अदरवाइज हम फिर ऑन टू के डेफिनेशन जाते हैं. हाँ देख बोलो बेटा. सर हम 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं. बिल्कुल, अब ये आपके ऊपर है, आप 1 1 बोलना चाहेंगे आप 1 1 बोलो, आप इंजेक्टिव बोलना है इंजेक्टिव बोलो. तो अगर आप इंजेक्टिव बोलने का मन है तो डेफिनेशन में 1 1 की जगह पे इंजेक्टिव आ जाएगा. मतलब ये दोनों आपको बोल गए. इट्स जस्ट लाइक यार जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर मीटर में मेजर करते हैं, अब हमारी मर्जी है कि किलोमीटर में करना है मीटर में करना है, ऐसे यहाँ पे दो दो वर्ड दिए तो 1 1 भी आ जाता है और इंजेक्टिव. ये तो आपके ऊपर है क्या यूज करते हैं. तो आपके एनसीईआरटी में दोनों ही दिए हुए हैं और आपको भी दोनों चॉइस है, आपको दो भी यूज करना चाहिए. दीपक. ओके सर. दीपक सर ये 1 1 फंक्शन रिलेशन, भाई गिटार बज रहा है, तुम बोल रहे थे, दोबारा बोलो. सर ये 1 1 फंक्शन है, ये रिलेशंस का पार्ट है. देखो दीपक दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, रिलेशन एंड फंक्शन है. तो रिलेशन जो है वो है 1.1 एक्साइज और जो फंक्शन आपका है वो है 1.2 एक्साइज. तो दोनों मिला के बनती है रिलेशन एंड फंक्शन. दीपक क्लियर है? हाँ जी प्रेम बोलिए बेटा. सर अगर ऐसा हो कि ए बी सी सारे कनेक्टेड ना हो, सिर्फ बी कनेक्टेड हो, तो तब भी 1 1 होगा. दोबारा बोलो. अगर ये सारे एलिमेंट्स जो है ए के ए बी सी ये सारे कनेक्टेड ना हो, सिर्फ बी वाला एलिमेंट कनेक्टेड हो 2 से, तो भी होगा 1 1 फंक्शन. बी के एलिमेंट्स किससे कनेक्ट हो? 2 से कनेक्ट, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि 1 2 3 4 कनेक्टेड हो, ये कहना चाह रहे हो? यस सर. नहीं सर, किस- जैसे कि ए और सी भी कनेक्टेड हैं, अगर ऐसा हो कि हाँ. सिर्फ बी ही कनेक्टेड है, ए और सी कनेक्टेड नहीं है. बट प्रेम डेफिनेशन में देखना, ये लाइन देखना प्रॉपर क्या लिखी हुई है. डेफिनेशन देखना कि ए के जितने भी ऑल एलिमेंट्स कह रहा हूँ ना मैं, तो ऑल एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स होंगे. तो सर लेकिन सारे एलिमेंट्स का कनेक्ट होना जरूरी है. हाँ, ए के सारे एलिमेंट का कनेक्ट होना जरूरी है, लेकिन जब वो कनेक्ट होंगे तो वो सिर्फ एक ही नंबर से कनेक्ट होने चाहिए. ओके सर. Okay, so this is all about your 1 1. Now come back to the onto condition. अब onto condition पे आ जाते हैं कि onto conditions क्या कहती है. So we have onto conditions. यहाँ पर A लिख लेते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं, यहाँ पर A B C D भी कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 एक और 5 कर लेते हैं. और यहाँ अगर आप देखो so यहाँ अगर आप देखो ध्यान से, so B is basically your images और इसको हम बोलते हैं प्री इमेजेस, राइट. सो कॉन्सेप्ट अब क्या होगा, अगर हम 1 1 की हम बात करते हैं तो 1 1 के जो मूवमेंट है वो आपकी A टू B है. तो A के जितने भी एलिमेंट है वो B से लिंक होनी चाहिए. आपकी मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट, बट ऑन टू के अंदर मूवमेंट है राइट टू लेफ्ट, राइट. तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, ऑल एलिमेंट्स यानी कि अब यहाँ पे इमेज आ गया,
of B as pre-image in A, then F is called onto functions, right? So अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि B के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, ये 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाखों हैं, तो B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के साथ लिंक होने चाहिए। अब ये भी पॉसिबिलिटी होती है B के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से लिंक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B के सारे एलिमेंट सिंगल लिंक हो, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है, या फिर कुछ एलिमेंट A से लिंक हो, कुछ एलिमेंट B से लिंक है, कुछ एलिमेंट C से लिंक है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ रहा है कि B के जो सारे एलिमेंट है वो आपके लिंक होने चाहिए। अगर B के सारे एलिमेंट A के साथ लिंक है तब हम फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू, राइट? हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट तो अपना हैंड रेज करिए। तो क्लियर है, राइट? सो ये डेफिनेशन आपको सब तो नोट डाउन करते रहिए। ओके, अब हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बेस ये जो सर्कल के साथ हम एरोज बना रहे हैं, इस डायग्राम्स को हम बोलते हैं एरो डायग्राम्स, ठीक है? जब सर्कल्स बना रहे हो या ओवल बना रहे हो, जो भी आप कह सकते हो, और उसमें हम जब लिंक कर रहे हैं एरोज के साथ, तो दैट्स व्हाई दिस डायग्राम इन द फंक्शन इज कॉल्ड एरो डायग्राम, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे पहले, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाँ जी यशराज जी बोलिए। सर जो A था उस केस में A और B में आपने उसे 1 2 3 सिलेक्ट करा, तो कैसे हो गया? फिर एक से तो होना चाहिए। मैंने ना कुछ देर पहले यही बोला था कि B के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो लिंक हो सकते हैं एक एलिमेंट के साथ भी, या फिर वो इंडिविजुअल लिंक हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि B के एलिमेंट आपके लिंक होने चाहिए। पॉइंट ये नहीं है कि वो A से लिंक हो रहे हैं या B से लिंक हो रहे हैं। पॉइंट ये है कि B के जितने भी एलिमेंट है वो A के साथ लिंक होने चाहिए। अगर वो लिंक है तो फंक्शन आपका ऑन टू कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है आपके पास दो सेट्स हैं A और B। A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, B के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7, और F आपको गिवन है कुछ इस तरीके से 1 4 2 5 6 3 आई थिंक 6, यानी 1 आपका लिंक है 4 के साथ, 2 आपका लिंक है 5 के साथ, 3 आपका लिंक है 6 के साथ। आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है। ऑब्वियसली बात है फंक्शन आपका 1 1 है, बिकॉज A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B के एलिमेंट से यूनिकली लिंक्ड हो गए, देयरफॉर F इज 1 1। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज करो। हाँ जी, राइट नाउ वहाँ पे आपको fx गिवन है, आई थिंक वो सिग्नम फंक्शन है, इसको यहाँ करते हैं। क्लियर है ना? क्वेश्चन 5। सो fx यहाँ पे गिवन है 1 या -1 0 1 when x is less than 0, x is equal to 0 and x is more than 0। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, राइट? तो इसकी जो इनपुट वैल्यूज हैं वो बेसिकली ले ली यहाँ पे, इनको हम बोलेंगे इनपुट वैल्यूज, क्योंकि ये डिपेंड करता है x पर कि x अगर लेस देन 0 है तो आपका आउटपुट होगा -1, अगर इक्वल टू 0 है तो आपका आउटपुट होगा 0, अगर मोर देन 0 है तो आपका आउटपुट होगा 1, ठीक है? कम टू अगेन सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में बोला जा रहा है कि x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, ये हमें बोला जा रहा है, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है कि यहाँ पे अगर x मेरा, यहाँ पे आते हैं, अगर x मेरा मोर देन 0 है, x मेरा मोर देन 0 है, यानी कि x की वैल्यू हो सकती है 1, x की वैल्यू हो सकती है 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, योर आउटपुट इज ऑलवेज 1। तो अगर हम फंक्शन को कुछ देखें तो अगर मान लीजिए x आपके पास लेट्स से 1 है तो आउटपुट आपका 1 होगा, अगर 2 है
तब भी आपका आउटपुट 1 होगा, अगर आप 3 ले रहे हो तब भी आपका आउटपुट 1 होगा, और ऐसे बहुत सारे आउटपुट्स होंगे। इस स्टेटमेंट में अगर किसको डाउट है तो अपने हैंड को रेज करिए। हाँ जी तमन्ना जी, पहले आप बोलिए। सर ये समझ नहीं आया, मतलब 1 है तो आउटपुट 1 होगा, 2 है तो भी आउटपुट 1 होगा, ये कैसे? वैभव आप बोलो बेटा, अपना हैंड लोअर कर लो। सर मुझे ये समझ नहीं आया था। सेम। सेम तमन्ना वाला इश्यू आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, जैसे x इज मोर देन 0 का मतलब क्या है कि आपके पास रियल नंबर्स हैं और मुझे वो 0 से ज्यादा चाहिए। अगर आपका x इज मोर देन 0 है और मुझे वो 0 से बड़े नंबर्स चाहिए, अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इफ x इज मोर देन 0 तो वो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? दोज वैल्यूज कैन बी 1, दोज वैल्यू कैन बी 2, दोज वैल्यू कैन बी 3, दोज वैल्यू कैन बी 4, दोज वैल्यू कैन बी 5 एंड सो ऑन। बट अगर आप जैसे ही लिखते हो f ऑफ 1, अब क्या करना पड़ेगा, अब ये जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ 1, अब ये चेक करेगा यार वो इन तीन में से किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, वो आ गया इस कैटेगरी में, ठीक है, आउटपुट मेरा 1 है। ऐसे f ऑफ 2 की बात करेंगे, अब मुझे चेक करना पड़ेगा यार 2 कौन सी कैटेगरी के अंदर है, यहाँ पर है, आउटपुट मेरा 1 है। f ऑफ 3 कौन सी कैटेगरी में है, अगेन यहाँ पर है, आउटपुट मेरा क्या है 1। बट अगर मैं यहाँ पे f ऑफ -1 लिखूंगा लेट्स से, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, यहाँ पे आ गया, तो मेरा आउटपुट हो गया -1। f ऑफ -2 लिखूंगा, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, वो यहाँ पे आ गया। ऑब्वियस बात है -2 0 छोटा होता है, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज -1। राइट, सो स्टिल अगर अभी डाउट है तो अपना हैंड रेस करो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। राइट, सो इसको मैं हटाता हूँ, आई थिंक क्लियर ही हो गया होगा, हैंड रेस नहीं हो रहा। सो वी हैव 1 1 2 1 3 1। अब इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं, लेट्स से इसको मैं एक एरो डायग्राम बनाता हूँ। मैंने कहा 1 पे यार 1 आएगा, 2 पे भी 1 आ रहा है और 3 पे भी 1 आ रहा है, तो तीन नंबर्स एक ही नंबर को अप्रोच करें, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये आपका 1 1 तो नहीं है, ठीक है, सो 1 1 तो नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू। ऑन टू इज एक्चुअली थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा, अब रियल नंबर टू रियल नंबर की मूवमेंट ले लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आप वैल्यूज कुछ भी डाल लीजिए, लेस देन 0 डालिए, 0 डालिए या मोर देन 0 डालिए, आपका आउटपुट फिक्स है कि आपका आउटपुट आएगा -1 0 और 1, ये फिक्स है बाय डिफॉल्ट, फंक्शन में ये फिक्स करा हुआ है कि यार आउटपुट मेरा फिक्स है, वो -1 0 1 ही आना है, यानी आउटपुट मेरे पास 1 आ सकता है, 0 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है, ये मेरे पास फिक्स किया हुआ है मुझे आउटपुट के लिए। इट कैन बी 1, इट कैन बी 0 और इट कैन बी -1, ये फिक्स किया हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रियल नंबर में, इट्स रियल नंबर राइट, तो इसमें 1 0 -1 के अलावा भी तो कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे एक नंबर 5 भी तो हो सकता है। सो x की ऐसी में कौन सी वैल्यू डालूं जिससे कि आंसर मुझे 5 आ जाए, x की आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे जिससे कि आपको आंसर 5 मिल जाए, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि मेरे पास इमेज तो है लेकिन उसकी प्री इमेज नहीं है, एलिमेंट तो है बट वो लिंक नहीं है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के वो आपके लिंक होने चाहिए। बी में एक ऐसा एलिमेंट आ गया, यानी आर में एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो लिंक नहीं है, लिंक नहीं है यानी कि एज 5 हैज नो प्री इमेज, therefore f is not onto। हाँ ठीक, यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी हर्षित बोलिए। हर्षित
सर इसमें सर हमें जब आउटपुट -1 0 और 1 दे रखा है तो सर हम 5 को कैसे जूम करेंगे सर? राइट, क्योंकि ना क्वेश्चन में ना अगर क्लियरली लिखा हुआ है फ्रॉम रियल नंबर टू द रियल नंबर, यानी जो हम सर्कल्स बना रहे हैं वो आपके रियल नंबर और रियल नंबर है। तो रियल नंबर में से 1 0 -1 तो ले लिया, जिसको एक्चुअली अगर आपने याद होगा हम 11th क्लास में रेंज बोलते थे। तो बेसिकली 1 0 1 -1 मेरी रेंज है, लेकिन उसके अलावा तो और एलिमेंट हो सकते हैं ना उसके अंदर। ओके सर। और कैसे होते हैं? प्रेम बोलो बेटा। सर अगर हमें फंक्शन रियल नंबर टू सिग्नम फंक्शन दिया होता तो ऑन टू हो जाता ना। भाई रियल नंबर टू सिग्नम फंक्शन कभी नहीं होता, हमेशा नंबर सिस्टम टू नंबर सिस्टम होता है। फंक्शन टू फंक्शन कभी नहीं होता। यहाँ पे जो भी लिखा जाता है ना ए और बी, वो आपके नंबर सिस्टम्स होते हैं। नंबर सिस्टम्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स जो होते हैं। ओके सर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 5 सबको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 1.2 एक्सरसाइज में, सिंपल सिंपल, बहुत नन्हे नन्हे से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा इजी रखना है। क्वेश्चन 4, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो रियल नंबर टू रियल नंबर मूव कर रहा है, सो दैट fx इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। और आपको आई थिंक बोला ही है कि चेक करो या शो करो f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये हमें शो करने के लिए बोला गया है। इसको तो आराम से वेन डायग्राम से कर लेते हैं, ये तो बहुत इजी है। रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके। तो पहले फंक्शन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में fx हमें गिवन है mod x। mod x का मतलब क्या होता है कि these are basically input values, these are output values, right? So यहाँ पे यानी input values में हम क्या क्या put कर सकते हैं? You can put any positive number, any negative number, लेकिन जो आपका आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यही होता है मॉडल फंक्शन कि put any positive or any negative values, your output is always your positive। ठीक है, तो अगर हम 2 डालेंगे मॉड के अंदर तब भी 2 आएगा, अगर आप -2 डालोगे तब भी आपका 2 आएगा। यानी कि अगर आप 2 डालते हो तब भी आपको 2 ही मिलेगा, और अगर आप -2 डालेंगे तब भी आपको 2 ही मिलेगा। कुछ इस तरीके से f of 2 is 2 and f of -2 is also 2। तो दो नंबर्स आपके अप्रोच कर रहे हैं एक नंबर पे, 2 numbers are approaching to the 1 number, so definitely f is not 1 1, तो 2 नंबर आपके एक नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। कोई डाउट किसी को है तो प्लीज हैंड रेज करिए। ठीक है, अब देखिए ये तो बात 1 1 की हो गई। 1 2 की होती है, अब बात करते हैं 1 2 की मूवमेंट होती है राइट टू लेफ्ट। तो अब बिकॉज हम रियल नंबर से बात कर रहे हैं, अब रियल नंबर पॉजिटिव नंबर तो होते ही हैं, आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे -5 ले लिया, सो मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से f की जगह पे हम लिखते हैं mod x इज इक्वल टू -5। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा x चाहिए जिसको अगर मैं मॉड में डालूंगा तो मेरा आंसर -5 आ जाएगा। मुझे एक ऐसा रियल नंबर चाहिए जिसका मॉडुलस -5 होना चाहिए। होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो एस -5 हैज नो प्री इमेज, therefore f is not on to। सो -5 की जगह पे आप -2 भी ले सकते हो, आप -3 भी ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले सकते हो। हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अर्जुन कौशिक क्लास की अटेंडेंस ले लेना और ग्रुप पे सेंड कर देना। हाँ तनिष। सर ये जो -5 वाला आपने किया था सर, ये वाला पार्ट कैसे समझाना? दोबारा समझ लो। देखो अब ना मूवमेंट आपकी ना रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मॉड का, देखो रूल क्या है। मॉड का सिंपल सा एक रूल है कि जो मेरा आउटपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल सा एक रूल है। ये जो सेकंड वाला सर्कल है ये आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ जो भी आएगा यहाँ से वो हमेशा पॉजिटिव आएगा।
बट रियल नंबर तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो आई टेक -5, -5 आपको पसंद नहीं है तो टेक -3, -2, जो भी आप नीचे ले सकते हो। सो अब है कि हमें एक ऐसा इनपुट ढूंढना है जिसको अगर मैं, यानी एक ऐसा x ढूंढना है जिसको अगर मैं मॉड में डालता हूँ तो आंसर मेरा -5 आएगा। ठीक है, सो x की कौन सी वैल्यू होगी रियल नंबर के अंदर जिसका मॉडुलस -5 होता है नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इन दिस केस f इज नॉट ऑनटू बिकॉज f की कोई आपकी प्री इमेजेस नहीं है। ठीक है, ओके, सो आफ्टर दिस क्वेश्चन आई थिंक और किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज वी डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आई लीव क्वेश्चन नंबर 3 एज ए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, तो आपको ट्राई करिए एंड वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। ओके, बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन 9, देखिए एक हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट 1-1 का, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने ऑन-टू का। 1-1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन-टू का बोलते हैं सब्जेक्टिव। ये हमने अभी अलग अलग पढ़े टॉपिक्स, राइट। बट अगर कोई फंक्शन 1-1 भी होता है और ऑन-टू भी होता है, कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी होता है, कोई सब्जेक्टिव भी होता है, तो वो फंक्शन बन जाता है 1, 2, 1। ठीक है, वो फंक्शन बन जाता है 1, 2, 1, और इन केस ऑफ दिस डेफिनेशन वो बन जाता है बाइजेक्टिव। सो इन एनी केस अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन-टू की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, उसके कंडीशंस को वो होल्ड कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 1-to-1 फंक्शंस। और अगर या फिर अगर लैंग्वेज फॉर्म में जा रहे हो तो अगर वो इंजेक्टिव है सब्जेक्टिव है, तो अगर दोनों ही है तो उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस, राइट। मान लीजिए फंक्शन आपको बोला गया बाइजेक्टिव शो करने के लिए, तो डेफिनेट बात है पहले इंजेक्टिव चेक करोगे फिर सब्जेक्टिव चेक करोगे। इंजेक्टिव फॉल्स हो गया, मतलब फंक्शन आपका इंजेक्टिव ही नहीं है, तो सब्जेक्टिव को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज बाइजेक्टिव होने के लिए वो आपका 1-1 ऑन-टू या इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होना जरूरी है। ये डेफिनेशन अपने बुक में जो ऊपर स्पेस होता है वहाँ पे नोट डाउन कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, f of n which is equal to n by 2 if n is even and n plus 1 by 2 if n is odd। और आपको बोला गया चेक करने के लिए कि फंक्शन आपका 1-1 है या फिर आपका 1-2 है। सो यहाँ आपको बोला गया फंक्शन को 1-1 सॉरी बाइजेक्टिव शो करने के लिए बोला गया है। ध्यान रखिए जब भी फंक्शन को बाइजेक्टिव शो करने के लिए बोला जाता है तो फंक्शन आपका 1-1 भी होना चाहिए, ऑन-टू भी होना चाहिए, या फिर फंक्शन आपका इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव होना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखें, अगर वर्ड बाइजेक्टिव यूज किया जा रहा है तो आप वर्ड इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव यूज करोगे। अगर वर्ड 1-to-1 बोला जा रहा है तो आप यूज करोगे 1-1 एंड ऑन-टू। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन गिवन है और मूवमेंट आपकी है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी सर्कल्स जो बन रहे हैं आपके वो आपके बनेंगे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स। ये कुछ इस तरीके से बन रहे हैं और नेचुरल नंबर में ऐसे 1 होता है और आपका 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर में इनपुट वैल्यू मेरी ऑड वैल्यू है तो मेरा आउटपुट होगा n+1/2, और अगर मेरे पास इनपुट वैल्यू इवन वैल्यू है लाइक 2 तो मेरा होगा n/2। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 डाला तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 1 + 1 / 2, आंसर इज 1। अगर मैंने आउटपुट डाला मैंने 2 को डाला तो 2/2 यानी कि आंसर तब भी 1 आएगा। हाँ जी, यहाँ पर किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। दोबारा समझिए टॉपिक को। जैसे मैंने 1 डाला, अब 1 को चेक करेंगे कि 1 आपका इवन है या फिर ऑड है। ऑब्वियसली बात है वो ऑड है, तो वो ऑड के लिए होगा 1 + 1 / 2 यानी कि 1 आ जाएगा। 2 एक इवन नंबर है तो 2/2 किया तो अगेन वो 1 आ गया। दो नंबर्स एक नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, इट मींस
F is not इंजेक्टिव, अब आपका इंजेक्टिव नहीं है। अब बिकॉज n आपका इंजेक्टिव नहीं है, क्वेश्चन में शो करने के लिए बोला गया बाइजेक्टिव, तो सजेक्टिविटी शो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिखो F is not बाइजेक्टिव, दैट्स इट।